हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इट्स आर एन हियर। वेलकम यू टू अवर चैनल साइटेक। दोस्तों, आई होप आपको हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको अर्थ का ओवरव्यू दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो यार। दौड़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और लिंक पर टच करके पहले वो वीडियो देखो, फिर दौड़ के यहाँ पर आओ। अगर देख लिया है तो आओ जानते हैं आज प्लेट टेक्टोनिक्स और अर्थक्वेक्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं अर्थ की प्लेट टेक्टोनिक्स या टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। चलो चलते हैं 1912 में, जब एक जर्मन रिसर्चर एल्फ्रेड वेगनर, जिन्हें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का फादर कहा जाता है, उन्होंने अपनी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को प्रपोज किया। पर उस समय उनकी थ्योरी को नकार दिया गया था, जिसे 50 साल बाद एक्सेप्ट किया गया। इनके अकॉर्डिंग अर्थ का लिथोस्फीयर 16 बड़े और छोटे प्लेट्स में डिवाइडेड है, जो बहुत ही विशाल है, यानी सैकड़ों किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक बड़े और चौड़े इर्रेगुलरली साइज्ड रॉक से बने हैं। इनमें 7 मेजर प्लेट्स हैं, जो हैं पैसिफिक, यूरेशियन, अफ्रीकन, अंटार्कटिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन, और बाकी के 9 छोटे मोटे प्लेट्स। ये सारे प्लेट्स अराउंड 3.3 बिलियन ईयर्स से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुए थे, और ये उसी समय से मूव करते आ रहे हैं। साइंटिस्ट द्वारा इनके मूवमेंट की वजह कन्वेक्शन करंट बताई जाती है। अब ये कन्वेक्शन करंट क्या होता है? पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही गर्म है, बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट, जिसमें से हीट निकलता रहता है। नीचे से गर्म गैसेस जब ऊपर जाती हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं, और फिर नीचे आके गर्म होकर फिर से ऊपर वापस जाती हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, जिसे ही हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ये प्रोसेस मेंटल लेयर में मैग्मा में होता है। जब मैग्मा मेंटल लेयर के ऊपर आती है तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स को हॉरिजॉन्टली मूव करने की कोशिश करती है, जिससे इनमें स्लोली मूवमेंट होती रहती है। जितने भी ग्राउंड रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग ही होती हैं। ग्राउंड रिलेटेड एक्टिविटीज से मेरा मतलब अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, माउंटेन्स के फॉर्मेशन एटसेट्रा से है। और प्लेट बाउंड्री वो प्लेस होती है जहाँ पे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स की फाइंडिंग होती है। ये बाउंड्रीज या तो कन्वर्जिंग मीन्स जहाँ पे 2 प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हों, या फिर डाइवर्जिंग यानी जहाँ पे 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हों हो सकती हैं। चलिए अब हम आते हैं अर्थक्वेक्स पर। व्हाट इज अ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक्स भी प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट की वजह से ही आती हैं। यूं तो ये प्लेट्स मूव करती ही रहती हैं, पर जब इनमें कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट होने लगती है, तो ज़्यादा ही इनके अंदर का कीड़ा बिलबिलाने लगता है ना, तो ये नॉर्मल से ज़्यादा वाइब्रेशनरी एनर्जी रिलीज करने लगती है, जिसे इंसानों, जानवरों या मशीन्स के द्वारा सेंस किया जा सकता है। इसे ही अर्थक्वेक कहते हैं। इसमें हैवी अमाउंट ऑफ वाइब्रेशनरी एनर्जी रिलीज होती है, जो वेव्स के रूप में लिथोस्फीयर से अर्थ के सरफेस की तरफ ट्रेवल करती हुई आती हैं, जिसे सिस्मिक वेव्स कहते हैं। अर्थक्वेक्स इतने कम इंटेंसिटी के भी हो सकते हैं कि आपको फील ही ना हो, और इतने भयानक भी हो सकते हैं कि शहर के शहर ही तबाह कर दें। अर्थ के सरफेस पर जिस पॉइंट से अर्थक्वेक की स्टार्टिंग होती है उसे एपिसेंटर कहते हैं। अगर ये एपिसेंटर किसी समुद्र के आसपास हो तो उस जगह पर तेज इंटेंसिटी की अर्थक्वेक आने पर भारी सुनामी भी आ सकती है। अर्थक्वेक से लैंडस्लाइड और वोल्केनिक एक्टिविटीज को भी जन्म मिल सकता है। अर्थ के लिथोस्फीयर का वो पॉइंट जहाँ पर प्लेट्स के मूवमेंट में बढ़ोतरी होती है, जिससे ये वेव्स पैदा होती हैं, उसे हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। एपिसेंटर हाइपोसेंटर के ठीक वर्टिकली अपसाइड अर्थ के सरफेस पर ही होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आफ्टरशॉक्स। आफ्टरशॉक्स वो छोटे इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक्स होते हैं जो मेन अर्थक्वेक के बाद आते हैं। मेन अर्थक्वेक के बाद कई आफ्टरशॉक्स आ सकते हैं, और ये कई दिनों, महीनों या कई सालों तक भी कंटिन्यूसली आ सकते हैं। पर कभी कभी ये आफ्टर शॉक्स मेन अर्थक्वेक जितने भी भयानक हो सकते हैं, जो फिर से भारी तबाही भी ला सकते हैं। इवन कुछ रेयर केसेस में तो आफ्टर शॉक मेन अर्थक्वेक से भी स्ट्रांग हो जाता है। इस केस में आफ्टर शॉक को मेन अर्थक्वेक और पुराने अर्थक्वेक को फोर शॉक कहते हैं। अगर अर्थक्वेक को लेकर एक एग्जांपल दें तो 25 अप्रैल 2015 को
इंडिया और नेपाल ने एक बहुत ही बड़ी त्रासदी देखी। एक अर्थक्वेक जिसकी इंटेंसिटी रेंज अराउंड 7.8 से 8.1 मैग्नीट्यूड थी, उसने इंडिया और स्पेशली नेपाल को इतनी तेज़ी से हिट किया कि उसमें अराउंड 9,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 22,000 लोगों को घायल कर दिया। इसमें करीब 35 लाख लोग बेघर हो गए। इसका एपिसेंटर नेपाल का गोरखा डिस्ट्रिक्ट था, जिसके महज 8.2 किलोमीटर के डेप्थ में ही हाइपोसेंटर था। सोचिए, इतना कम डेप्थ। इसका असर इतना तेज था कि इंडिया के उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स भी कांप उठे थे। इवन इंडियन नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली और कई साउथ इंडियन स्टेट्स तक भी इसका असर देखने को मिला था। इसके साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और चाइना में भी इसके हल्के हल्के कंपन महसूस हुए थे। इसके आफ्टर शॉक्स हर 20-30 मिनट्स के अंतर पर आ रहे थे। गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा अराउंड 450 से 500 छोटे बड़े आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए, पर सबसे बड़ा आफ्टर शॉक 12 मई 2015 को रिकॉर्ड किया गया था, जिसका इंटेंसिटी 7.3 मैग्नीट्यूड था, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और अराउंड 2,500 लोग घायल हुए। मैं इस एग्जाम्पल से आपको अर्थक्वेक, आफ्टर शॉक, एपिसेंटर जैसे टर्म्स को समझाना चाह रहा हूँ, जिससे आप इन शब्दों को अच्छे से समझ सकें। सो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने प्लेट टेक्टोनिक्स और अर्थक्वेक से जुड़ी बातें जानी। अब चूंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए अर्थक्वेक आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके डूज एंड डोंट्स मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट लगे या आपको लगे कि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप खुल के नीचे कमेंट में अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। सो मित्रों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना यार, प्लीज़। और अगर अच्छी नहीं लगी तो नीचे डिसलाइक बटन को थोड़ा टटोल लेना, लेकिन यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और सब्सक्राइब करके घंटा बहुत बहुत ज़रूरी है, घंटा यार बजा देना, क्योंकि आप वहाँ चैनल पे घंटा बजाते हैं और यार मेरे दिल में अच्छा लगता है भाई, यार दिल में घंटा बजता है, कसम से स्वाद आ जाता है। अब घंटा दबा देना यार, दबा देना, मतलब आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे ना। चलो, अब बहुत नींद आ रहा है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चलो, तब तक के लिए अलविदा मित्रों।